नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको ये दो संकेत मिले तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि जब महादेव किसी की परीक्षा लेते हैं तो उस व्यक्ति की पूरी आस्था ही हिला देते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान शिव पर आस्था रखने वाला व्यक्ति पूरी तरह से डगमगा जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो भगवान शिव पर अपनी अटूट आस्था बनाए रखता है, वही व्यक्ति शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होता है और उसे जीवन में वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती। ऐसे व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। दिक्कत ये है कि आपके जीवन में परेशानियां और चुनौतियां तब आती हैं जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। इसके पीछे का मकसद आपको मजबूत बनाना होता है ताकि आप उन सभी बाधाओं को पार कर सकें और एक बेहतर और अच्छा इंसान बन सकें। इस बारे में ध्यान से सोचें। अगर आपके जीवन में परेशानियां और चुनौतियां नहीं होंगी तो आप एक बेहतर और अच्छा इंसान कैसे बन पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जिनमें खुद कुछ करने का जज्बा होता है, उनकी नहीं जो खाली बैठकर बस यही उम्मीद करते हैं कि काश मुझे बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। उसके लिए भी आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर सच्चे मन से उन्हें प्रणाम करना होगा। अगर आपके जीवन में परेशानियां और चुनौतियां हैं तो भगवान आपकी सारी खुशियां भर देते हैं। भगवान आपको जीवन में खुशियां और आनंद देकर आपकी परीक्षा लेते हैं। क्या आप उन्हें सुख में भी याद करते हैं या फिर आप सिर्फ बुरे वक्त में ही भगवान को याद करते हैं? दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है। जो व्यक्ति सुख में भगवान को याद करता है तो भगवान उस पर अपार कृपा करते हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके भगवान हमेशा उनके साथ हैं। कई बार भगवान खुद अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि भक्त उनके कितना करीब है और वह भगवान के बताए मार्ग पर कितना चल रहा है। यहाँ एक प्रेरक घटना के जरिए हम आपको ऐसी ही एक कहानी बता रहे हैं। एक बार भगवान ने एक मजदूर को रात में सपना दिया और कहा कि कल सुबह मैं तुमसे मिलने तुम्हारी दुकान पर आऊंगा। मोची की दुकान बहुत छोटी थी और उसकी आमदनी भी बहुत सीमित थी। उसके पास खाना खाने के लिए बर्तन भी बहुत कम थे। इसके बावजूद भी वह अपने जीवन से खुश था। वह एक सच्चा, ईमानदार और दानशील व्यक्ति था। इसलिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। मोची ने सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। वह भगवान को चाय पिलाने के लिए नाश्ते में दूध, चाय पत्ती और मिठाई ले आया। दुकान की सफाई करने के बाद वह भगवान का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक सफाई करने वाली महिला बारिश के पानी में कांप रही थी। मोची को उस पर दया आ गई और उसने भगवान के लिए लाए गए दूध से उसके लिए चाय बना दी। दिन गुजरने लगा। दोपहर के 12 बजे एक महिला एक बच्चे को लेकर आई और बोली कि उसका बच्चा भूखा है, इसलिए उसे पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह शाम के 4 बज गए। मोची पूरा दिन बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। उसकी मजबूरी को समझते हुए मोची ने उसे मिठाई खिलाई। इस तरह दिन बीता और रात हो गई। रात होते ही मोची का धैर्य जवाब दे गया और वह भगवान से बोला, वाह भगवान, मैंने सुबह से रात तक आपका इंतजार किया, लेकिन आप वादा करने के बाद भी नहीं आए। क्या मैं तुमसे सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए मिलता हूँ? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि मैं आज एक बार नहीं बल्कि 3 बार तुम्हारे पास आया
और तीनों बार मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हुआ और तुम मेरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए हो, क्योंकि तुम्हारे मन में दान और त्याग की भावना एक सामान्य इंसान की सीमा से परे है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस भी असहाय व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और असहाय लोग धरती पर भगवान के समान हैं, जिनकी सेवा करने से शांति के साथ साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।